खर्च लम्हों में तेरे दस्ते कुशादा से हुआ, इतनी सदियों की मुशक्कत से कमाया हुआ मैं। इसकी वीडियो के हवाले से कोई बंदा आएगा तो उसको 20,000 रुपये मैं डिस्काउंट दूँ। काम का शौक सिर्फ भाइयों में मुझे ही पड़ा है। करें 50,000 कर दें। नहीं, ये तो इतना तो मेरी अपनी खरीद नहीं है। ये तो कोई और कहाँ से जानवर ले आते हैं? मैंने पंजाब की हर मंडी की है। वैसे गाय जो टॉप क्वालिटी की है ना, वो मुल्तान साइड। भैंसों की खरीद मैं मुल्तान से जब क्रॉस करता हूँ तो मेरी भैंस, बात बताऊँ, ये थोड़ा सा काम तो ख़राब हो जाएगा। खुदा ना ये आए और गलत निकल आए, हमारे मयार पे पूरा ना उतरे, वो हम किसी दोस्त यार को पूरे साल में 2-4 जानवर ऐसे आते हैं। हाजी खुर्शीद साहब का बेटा हमारे पास मौजूद है जिसका नाम असमील है। आज भैंसों के हवाले से इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि हाजी साहब का कहना था कि जानवरों का जो अब बिज़नेस है, जो हम सेल परचेज़ का काम करते हैं, उसने अपने बेटे को संभाल कर दिया है। आज असमील से भी जानते हैं इनका क्या कहना है, कहाँ कहाँ से जानवर लेकर आ रहा है, और जानवरों के हवाले से भी विज़िट भी आपको कराते हैं और तफसील भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असमील साहब की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया, आपके वालिद साहब ने बड़ा कीमती हमें टाइम दिया। ये बताएं कि कब से आपने ये बिज़नेस का काम संभाला हुआ है? मैं तकरीबन मुझे 12 साल हो गए हैं। 2013 से मैंने ये स्टार्ट किया है। 2012 में मैं बीबी ऑनर्स कर रहा था, तो वाले साहब के साथ वैसे शुरू से ही मतलब छोटा था, तो मुझे बाकी भाइयों में मुझे शौक़ था जानवरों का, तो बीबी ऑनर्स मैंने छोड़ के तो इस फील्ड को चूज़ किया है। कितने भाइयों? हम 4। मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन इस काम का शौक़ सिर्फ भाइयों में मुझे ही पड़ा है। बाकी क्या भाई करते हैं, कौन से? बाकी भाइयों का अपना बिजनेस है, एक प्रॉपर्टी का करता है, एक की शॉप्स वगैरह हैं, DI खान में गुलशन बेकरी आपने नाम सुना होगा, एक भाई जॉब करता है इस्लामाबाद में। मैंने यही फील्ड चूज़ की है। क्या है कि 12 साल से आप कहाँ कहाँ से जानवर, कौन कौन सी मंडी में आप जाते हैं, कहाँ कहाँ से जानवर ले आते हैं? मैंने पंजाब की हर मंडी की है। वैसे जो मतलब ज़्यादा मैं जानवर लेता हूँ वो चीचावतनी मंडी लगती है, ओकाड़ा मंडी लगती है गैम्बर में, और आरिफ वाला में लगती है। इन 3 मंडियों से ज़्यादा माल लेता हूँ। वैसे गोजरा से भी ले लेता हूँ मैं। ये मतलब 4 मंडियों से मैं ज़्यादातर माल लेता हूँ। वैसे जो मेन इलाका है मेरा, वो हमारा विहाड़ी, मैलसी, लुड्डन, हासिलपुर, इस साइड से जानवर लेते हैं। असमील साहब ये बताएं कि आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आप जाते हैं, कराची तक आप जाते होंगे। हाँ जी। ये बताएं कि जानवर आप ले आते हैं, भैंस कहाँ से तकरीबन ले आते हैं, कौन सी मंडियों से? आप मंडियाँ तो आपने बता दिया है जी। गाय हैं जो, वो फतेहपुर की मंडी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाँ जी। आप कहाँ से लेकर आते हैं? फतेहपुर की मंडी अच्छी है, लेकिन गाय जो टॉप क्वालिटी की है ना, वो मुल्तान साइड की गाय सबसे अच्छी है। क्योंकि मुल्तान की जो गाय है ना, उसकी जो बुनियाद है, यानी कि जो वहाँ की गाय होगी, उसका जो उसकी दादा परदादा, उसकी दादी परदादी, उसका क्रॉस जो है वो चोलिस्तानी से स्टार्ट हुआ है। मैंने जितनी भी गाय ली है, हमेशा जब मुल्तान साइड से गाय ली है ना, तो वो ज़्यादा अच्छी निकली है। अभी भी मैं गाय लेके आया हूँ, मैं मुल्तान से लेके आया हूँ। मैं आज ही आया हूँ सुबह, तो मुल्तान से मैंने गाय की ख़रीद मैं ज़्यादा मुल्तान से करता हूँ। भैंसों की ख़रीद मैं मुल्तान से जब क्रॉस करता हूँ तो मेरी भैंसों की ख़रीद स्टार्ट हो जाती है। हर मंडी में आप जाते हैं, हाँ जी। एक मंडी से तकरीबन कितने जानवर लेकर आते हैं और एक दिन में कितने सेल कर लेते हो? ये मंडी के कोई मतलब टारगेट नहीं होता। मंडी का ये है, एक जानवर पसंद आया तो एक लेना है, जो 20 पसंद आ गए तो 20। ये है जानवर पसंद आने पे, जितने ज़्यादा पसंद जानवर आ जाएं, हमारा एक अपना मयार है। जो जानवर उस मयार पे आ जाए वो हम ख़रीद कर लेते हैं। जो अगर उस मयार पे मतलब पूरी मंडी मैंने विज़िट की है, मेरे मयार पे कोई जानवर नहीं आया, मैं ख़रीद नहीं करता। अगर मयार पे 20 जानवर आ जाएं, 10 आ जाएं, 5 आ जाएं, 15 आ जाएं, वो हम ख़रीद कर लेते हैं। लेकर भी जाते हैं? लेकर सीधी बात बताऊं, ये थोड़ा सा काम तो ख़राब हो जाएगा। खुदा ना खास्ता कोई जानवर जो हम ले आएँ और गलत निकल आए, हमारे मयार पे पूरा ना उतरे, वो हम किसी दोस्त यार को, किसी नौकर वगैरह को पकड़ा के कहते हैं इसको मंडी में सेल करो। हमने अपने घर में ये जानवर सेल नहीं करना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है, एक मयार है, हम उसको बरकरार रखते हैं। जो जानवर हमारे मयार पे पूरा ना आए उसको हम मंडी में सेल करते हैं, अपने डेरे पे सेल उसको नहीं करते। ये बताएं, आज तक कोई फ्रॉड भी हुआ है? जानवर लेने गए हो मंडी पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। फ्रॉड बस यही है कि कोई जानवर अच्छा समझ के लेते हैं तो वो अच्छा नहीं निकलता, बस ये फ्रॉड है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्कैम वगैरह कोई इस तरह का ये कोई नहीं हुआ।
आपको 12 साल बिजनेस करते हुए कोई ऐसा जानवर लिया हो जिसका दूध पूरे दरिया खान के जानवरों से ज़्यादा हो? ये बिल्कुल आ जाते हैं हमारे पास तकरीबन मतलब पूरे साल में 2-4 जानवर ऐसे आते हैं जो हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि यार ये मेरे पास ये भैंस खड़ी है, मेरे साथ किसी ने चुआई का मुकाबला लगाना है तो लगा लो। इस तरह के जानवर आ जाते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। अब ना पहले वाली खुराकें रही हैं, ना हम बंदे पहले वाले रह गए और ना जानवर पहले वाले रह गए हैं। कौन कौन सी चीज़ खिला रहे हो? क्योंकि सर्दियों को जब भी मौसम आता है तो गाय हो या भैंस हो उसका दूध कम पड़ जाता है, उसके हवाले से कौन सी खुराक खिला रहे हो? उसके हवाले से अभी दूध कम है, जब ये बरसीन जो घास है ना ये स्टार्ट होना है तो फिर दूध में इनका इजाफा होने लग जाना है। अभी घास चल रहा है, असल में इन दिनों में ना घास की शॉर्टेज हो जाती है जिस वजह से जानवर दूध कम कर जाते हैं। इस वक्त घास जो है ना वो बहुत कम हुआ है, घास बहुत मुश्किल से मिल रहा है। जानवर के अंदर कुछ चश्मा तो फूटता नहीं है, उसने खाना है और दूध देना है। असल में घास कम हुआ होता है जिसकी वजह से दूध कम हो जाता है। इसका बेहतर हल है आप साइलेज स्टोर करें। जब ये घास की शॉर्टेज के दिन हो ना, इन दिनों में साइलेज खिलाएं आप। अच्छा, उसके बाद भूस आपने स्टोर किया हुआ हो, भूस के मतलब जानवर को आपने उसका पेट फुल रखना है। भूखा होगा जानवर तो फिर तो खुद ही उसने दूध कम देना है, सिर्फ ये बात है। आपके पास काफ़ी सारे जानवर मौजूद हैं, हाँ जी। कोई ऐसा जानवर है जिसका दूध सबसे ज़्यादा हो? हाँ जी बिल्कुल है। चलो आप जितने भी गाय भैंसें हैं इनका हमें विजिट कराएं हाँ और जी। वो दिखाएं जिसका दूध ज़्यादा है। चलें ठीक। ये पहला सुआ है, ये दूध में नॉर्मल रहेगी लेकिन खूबसूरती में अच्छी है और इसने अगले सुए पे इसने अपनी कीमत में भी इजाफा कर जाना है। जो इसका पीक का टाइम है वो जो इसका अगला दोबारा सुआ देगी ना तो वो होगा। अभी ये यानी कि पहला सुआ है, ये अभी अपने पीक पे नहीं गई। ये दूध अभी इस टाइम तकरीबन 3 से 4 किलो 5 किलो 4 किलो टाइम का देगी। ये रावी की नस्ल है, ठीक है जी। सुआ है, ताज़ी है, बिल्कुल फ्रेश सुआ है ये पहला सुआ है। ये भी सेल करनी है? हाँ जी, मेरे पास जानवर सब जानवर फॉर सेल है, कोई भी जानवर मैंने घर नहीं रखा हुआ। क्या प्राइस है इसकी? ये तकरीबन 4 लाख की है। फाइनल? बस तकरीबन फाइनल ही है। हम इस तरह ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम इसलिए ज़्यादा है, हम रेट बिल्कुल रेट बाय रेट ही चलते हैं, नॉर्मल रेट रखते हैं। ये नहीं है कि रेट बहुत ज़्यादा रखना है, बस नॉर्मल रेट रखना है। चलो आगे आए। हाँ जी, ये दूसरा सुआ है, ये मिनी भैंस है, इसको मिनी कहते हैं, ठीक है जी। मिनी को नस्ल नहीं है वैसे, ये सींग इसके नीचे है ना तो इसको मिनी कहते हैं। ये दूसरा सुआ है, इसका तकरीबन दूध है 6 से 7 किलो टाइम का। ये भी फ्रेश सुआ है, इसकी प्राइस तकरीबन 4.5 लाख है। फाइनल देनी कितने तक है? बस कोई 5-4 हज़ार ऊपर नीचे हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं। अगर मैं लेकर जाऊं तो मेरे लिए कितने की होगी? चलें आपको 10,000 छोड़ देंगे। 10,000। हाँ जी। चलो आगे। ये भूरी आ गई है, ये भैंस भी दूसरा वारा है, ठीक है जी। ये भी बिल्कुल ताज़ा सुआ है, ये आज ही आया है माल सारा ना, ये बिल्कुल माल आज ही आया। अभी थकावट भी है, 16-17 घंटे का सफ़र करके आया, अभी शायद पोजीशन उतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन माल ये आज ही आया है। जानवर सारे नस्लदार हैं। ये दूसरा सुआ है, ये आपको मिलेगी 5 लाख की। 5 लाख की फाइनल? फाइनल 5 लाख की। चलो आगे आए दिक्कत से। ये भैंस है दूसरा सुआ, ये दूसरे वारे है और इसके नीचे कट्टी है। ये भी ताज़ा सुआ है, हमारे पास जानवर ताज़ा सुआ ही होते हैं। ये दूध की अभी मतलब ये अपने पीक पे नहीं गई, लेकिन मेरा ये तजर्बा ये कहता है ये भैंस दूध की बहुत अच्छी रह सकती है। ये इंशाल्लाह 8 से 9 किलो पे जाएगी एक टाइम का। कौन सी नस्ल की? ये नीली रावी क्रॉस है। हाँ, प्राइस है इसकी? ये आपको मिलेगी 4.5 लाख की फाइनल। और ये भैंस? ये भैंस दूसरा सुआ है, ये आपको मिलेगी 3,80,000 की। ये भी फ्रेश सुआ है। मेरे पास सारा जो जानवर है ना ताज़ा सुआ है। कितना फ्रेश दूध है सुआ है? इसका? इसका दूध तकरीबन 6 किलो टाइम का है। 6 किलो। हाँ और जी। ये वाली? ये भैंस भी दूसरा सुआ है, ये बहुत अच्छी भैंस है। इसका दूध तकरीबन 7 किलो टाइम का है। ये रावी के इलाके से आई है, ये 5 लाख की है। 5 लाख की ये है। वाली? ये भैंस भी मिनी आ गई है, ये भी दूसरा सुआ है। इसका दूध तकरीबन 7 से 8 किलो टाइम का है। ये भी 5 लाख की है। हाँ ये भी नहीं है। हाँ जी, ये भी 5 लाख की, ये भी मिनी है भैंस। ये भैंस पहला सुआ है, इसका हालांकि दुम भी छोटा है लेकिन ये खूबसूरती और नस्ल में बिल्कुल पूरी है। कान भी काटा हुआ है? हाँ जी, कान इसके दोनों? इसके कान काटे हैं। इसको जहाँ तक हमें समझ आ रही है, हमारा तजर्बा है, ये कोई बीमार हुई है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन रुकी है, तो पिछले मालकों ने ना फ़ौरन इसके कान काट के इसके खून को जो है ना वो चला के इसकी ब्लड सर्कुलेशन दोबारा
चलाई है, इसलिए कोई मतलब छोटी होगी कभी उम्र में इसका, इसलिए हुआ है। ये आपको मिलेगी 4 लाख की। अगर इसकी दुम पूरी होती तो ये 5 लाख से ऊपर की भैंस थी। मेरी सबसे अच्छी भैंस यही थी, लेकिन इसके दुम और कान की वजह से इसका रेट जो है ना वो कम हुआ। दूध कितना है? दूध तकरीबन 6 किलो टाइम का है। 6 किलो। हाँ जी। और ये भैंस मेरी इस टाइम दूध की सबसे, जैसे कहते हैं ना, चैंपियन भैंस खड़ी है मेरे फार्म की ना, ये सबसे चैंपियन भैंस है। इसका तकरीबन 8 से 9 किलो इस टाइम दूध एक टाइम का है, यानी कि 18 किलो दूध ये भैंस दे रही है, ये वाली। हाँ जी, 18 किलो 2 टाइम का दूध है, बिल्कुल मैं ये गारंटी से चुआई करवा के दे सकता हूँ। ये मेरे पूरे फार्म की जो इस टाइम है ना सबसे ज़्यादा दूध वाली भैंस है ये। और इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगी 6 लाख की। 6 लाख। हाँ जी, कोई फाइनल 6 लाख है? बस फाइनल है, कोई 5-4 हज़ार ऊपर नीचे होगा बस। नीचे बच्चा भी होएगा? हाँ जी, हाँ जी, ताज़ी सुआ है, इसके नीचे कट्टी है। ये तकरीबन 10 से 12 दिन की सुआ है। ये देखें, ये मैला निकाल रही है। अभी जब मैला निकालेगी इंशाल्लाह ये 20 प्लस पे जाएगी। ये अभी कल ही सुआ हुई है। इस भैंस पे मुझे उम्मीद है कि ये भैंस दूध पे बहुत आगे जा सकती है। अभी फ़िलहाल इसका तकरीबन 5 किलो टाइम का दूध है, अभी 2 दिन की सुआ है। ये भैंस उम्मीद मुझे है कि ये दोनों भैंसें एक दूसरे को टक्कर देने वाली हैं। अभी कितना दूध है इसका? अभी इसका 5 किलो टाइम का है। अभी इसका वो नारा है जिसको बोली कहते हैं ना, बोली है इसकी। लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद ये भैंस भी 9-10 किलो पे जा सकती है। ये नीली रावी का क्रॉस है। इसको 5 कल्याण भी कहते हैं। ये देख रहे हैं टांगे इसकी सफ़ेद और माथा सफ़ेद, इसको 5 कल्याण भी कहते हैं। हाँ इसके अलावा और गाय भी हमें थोड़ा हाँ जी, गाय दिखाते हैं। ये गब्बन है? ये नहीं सुआ है, इसके नीचे बछड़ा है। ये तकरीबन 4 से 5 दिन की सुआ है। और ये चोलिस्तानी और फ्रीजियन का क्रॉस है। चोलिस्तानी इसमें थोड़ा है, थोड़ा फ्रीजियन है और थोड़ा सा जर्सी का क्रॉस है। ये दूध की बहुत ही ज़बरदस्त गाय है। इस टाइम 4-5 दिन की सुआ के नीचे इसका तकरीबन 11 से 12 लीटर एक टाइम का दूध है माशाल्लाह के साथ। बिल्कुल, ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना, तो आपको जो दूध मैं बता रहा हूँ वो निकाल के दूंगा। इधर मेरे पास रुके, जगह है, किसी भाई ने आना हो इधर मेरे पास रुके, 2 टाइम चुआई करें, 3 टाइम करें, 4 टाइम करें, अगर कोई फ़र्क आए तो मैं जिम्मेदार हूँगा उसका। बिल्कुल, जो चीज़ बताऊँगा उसकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। क्या प्राइस है इसकी? ये है 5.5 लाख की। हाँ जी, बिल्कुल फाइनल। ये बताएं कि ये भैंस से गायें सस्ती क्यों है ज़्यादा? इसका कम रेट है, उसका बहुत ज़्यादा है। असल में इस वक्त वैसे गाय की इस वक्त तेज़ी है। इस वक्त अभी सर्दियों में गाय पहले इससे भी कम थी। असल में गाय का रेट थोड़ा सा भैंस की निस्बत मतलब कि 20-22 किलो वाली भैंस महंगी होती है और गाय सस्ती होती है। गाय के दूध की क्वालिटी और भैंस के दूध की क्वालिटी का फ़र्क है। भैंस के दूध का रेट ज़्यादा है, गाय के दूध का रेट कम है, सिर्फ ये बात है। चलो आगे दिखाएं। जो ये गाय है, ये दूसरा वारा है, इसके नीचे बछड़ी है, ये भी ताज़ा सूआ है। ये माल सारा ये भी आज ही आई है। इसका दूध तकरीबन 6 किलो टाइम का है। हाँ जी, ये इसकी प्राइस 3.5 लाख है। हाँ जी, फाइनल प्राइस? फाइनल बिल्कुल। नीचे क्या है बच्चा? नीचे इसके बछड़ी है। हाँ जी, बछड़ी है इसके नीचे। आगे वाली जो खड़ी ये गाय बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त गाय है। इसका अभी इसको दूसरा दिन है सुआ हुई को। इसका दूध 8 से 9 किलो इस टाइम बोली है इसके नीचे एक टाइम की, तकरीबन 18 से 20 लीटर ये 3 दिन की सुआ इस टाइम कर रही है। ये गाय हमारी सोच से भी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। अभी हफ्ते 8 दिन अगर हमारे पास रुक गई तो शायद ये 3 टाइम चुआई करवाएगी। इसके नीचे इस टाइम 8 से 9 किलो एक टाइम की बोली है। हफ्ते बाद इंशाल्लाह ये 8 किलो 8 घंटे में देगी, यानी कि 24-25 लीटर तक ये जाएगी। इसकी क्या प्राइस है? ये है 5 लाख की। 5 लाख। हाँ जी, फाइनल 5 लाख की। बस इसमें कोई हम थोड़ी बहुत मतलब गुंजाइश होगी, निगोशिएशन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई 5-4 हज़ार ऊपर नीचे है बस। नीचे बछड़ी, ये नीचे बच्चा इसके बछड़ा है। हाँ जी, वो भी इसी तरह नस्लदार है। इसके नीचे बछड़ी है, इसके नीचे चोलिस्तानी बछड़ी है। हाँ जी, अगर मैं लेकर जाऊं, अगर मेरे व्यूअरों में कोई अगर आपको लेने आए ये वीडियो देख के, हाँ जी। भाई हमने वीडियो देखी, आपको दिखाए कि मैंने देखी और लेने आ गया, उसके लिए क्या प्राइस होगी? कोई लेस होगा या नहीं? अगर आपकी वीडियो के हवाले से कोई बंदा आएगा तो उसको 20,000 रुपये मैं डिस्काउंट दूंगा। 20,000? हाँ जी, जो आपकी वीडियो के हवाले से मतलब आपका हवाला देगा उसको 20,000 रुपये डिस्काउंट दूंगा। अगर मैं लेकर जाऊं तो मेरे लिए कितने की होगी? आपके लिए भी 20,000 रुपये डिस्काउंट। नहीं, थोड़ा सा लेस करें, 50,000 कर दें। नहीं, ये तो इतना तो मेरी अपनी खरीद नहीं है ये तो। अस्मील भाई, जो यंग नस्ल है हमारी, हाँ जी। जो ये बिजनेस करना चाहती है सेल परचेज का, हाँ जी। गाय और भैंस का, उसके हवाले से उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को?
पैगाम अगर मुझसे पूछेंगे ना, नया बंदा ये काम नहीं कर सकता। हाँ जी, क्योंकि देखें जी इसमें अभी मुझे है ना, मुझे 12 साल तो ये कारोबार करते हुए हो गए हैं, लेकिन इससे पहले मतलब मैं पैदा हुआ हूँ तो इन्हीं जानवरों में, मुझे तो अब समझ है। जो नया बंदा है 4-5, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है ना, अभी आप कोई भी बिज़नेस करेंगे ना, आप कहेंगे यार ये गंदम का रेट क्या है, आप पूरे पाकिस्तान से गंदम का रेट ले लेंगे। लेकिन अभी भैंसों का मैं आपको बताऊं ना, तो एक ही भैंस बिल्कुल आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ये तो सेम है बिल्कुल, लेकिन उनकी कीमतों में लाखों का डिफरेंस होगा। कि इस तरह से जो एक नया बंदा है ना, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता। अभी भैंसें आपको मैं दिखाऊं ना, अब ये भैंस है, एक और भैंस है, देखेंगे आप यार उसके 4 पाँव, कलर, हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी है। हर चीज़ आप कहेंगे यार ये भैंसें तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक 3 लाख की होगी, एक 6 लाख की होगी। अभी जो नया बंदा होगा वो 3 लाख वाली 6 में परचेज कर ले, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए इस काम को पहले सीख के समझ के फिर करना चाहिए। इसमें स्कैम सबसे ज़्यादा जो जितने भी बिज़नेस हैं, सबसे ज़्यादा स्कैम जो है इसी में है। इसमें ये हमारे दलाल होते हैं जो मतलब कमीशन एजेंट्स होते हैं, ये मंडियों में जाते हैं, ये जाके उस बंदे को कह देते हैं यार इस बंदे को समझ नहीं है, इस पे मैं तुम्हारे ये गाय या भैंस सेल करूँगा। वो मतलब 5 लाख की सेल करते हैं, वो लाख 50-50 हज़ार वो कमीशन एजेंट बीच में अपना रख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा धोखे हो जाते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ है, हम खुद जानवर परचेज़ करते हैं, तो ये चीज़ है कि इसमें ना नए बंदे के बस का काम ये नहीं है बिल्कुल। वो ये करे कि जानवरों को मतलब पालने का काम करे, बिजनेस का मैं आइडिया नहीं दूंगा। पालने के बाद उसकी तजर्बा ही हो जाएगा काम करने के आहिस्ता लिए। आहिस्ता मतलब उसको पाले, उसको रखे, जानवर को देखे समझे, मंडियों का विजिट करे। अगर किसी ने काम करना है तो वो कम से कम साल 6 महीना हर मंडी का विजिट करे, जानवरों की सेल परचेज देखे, उनका रेट उठाए। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि जो 12 महीने का साल का पीरियड होता है ना, एक टाइम आता है जब भैंसों का रेट कम होता है, एक टाइम आ जाता है जब भैंसों का सूआ कम होता है, रेट बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से इंफॉर्मेशन ले, हर तरह से मतलब प्रॉपर प्रिपेयर हो के फिर ये काम स्टार्ट करे। ये नहीं है कि यार पैसे आए और फ़ौरन ये काम स्टार्ट कर दिए, उसमें उसको लॉस ही होना है। इस काम को करने के लिए, सीखने के बाद करने के लिए कितने पैसे होना ज़रूरी है? कितना, कोई 10-12 करोड़ होना ज़रूरी है या 1 लाख से काम शुरू हो जाता है? नहीं, काम तो देखे ना जी, लाख से तो खैर नहीं स्टार्ट हो सकता। वैसे करना हो, अब किसी का मतलब एक उसका नाम बना हुआ हो, वो मतलब बयाना दे के जानवर ख़रीद ले, ख़रीद के मंडी पे सेल करे, सेल करके वहाँ से प्रॉफिट अपनी जेब में रखे, बाकी मालिक को आके पैसे दे दे। लेकिन कम से कम आपके पास एक जानवर के पैसे तो होने चाहिए ना, 3 से 4 लाख रुपए तो होने चाहिए। बाकी वो कहते हैं कि ये जो कारोबार है ये है समंदर, इसमें चाहे लाख लगा लो, चाहे 10 लाख लगा लो, चाहे करोड़ लगा लो, वो आपका मतलब वो आपकी जेब की गुंजाइश की बात है। कोई एक जानवर रखना चाहे तो वो एक रख ले, किसी ने 100 रखने हो तो वो 100 रख ले। 1 साल के कितने पैसे कमा लेते हो? ये अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह ने अपनी औकात से ज़्यादा दिया है। अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी गाड़ी है, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया है बस। कितने नौकर रखे हैं? नौकर मेरे पास 7 हैं। कितनी कितनी उसकी सैलरी है? इनकी सैलरी तकरीबन, वैसे जो सैलरी है वो 40,000 है, लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं नौकर नहीं रखे हुए, मैंने वलायती घोड़े रखे हुए हैं। हाँ जी, मतलब मैं नौकरों को अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यही हमारा सारा काम करते हैं, यही हमें अल्लाह दे रहा है और ये हमें कमा के दे रहे हैं। मैंने कभी इनके साथ कोई हिसाब नहीं रखा। आप किसी भी नौकर से पूछ सकते हैं, इनका सैलरी का कोई हिसाब नहीं है। जिसको जो चीज़ ज़रूरत हो मैं इनके लिए हाजिर हूँ। एक दिन का कितना दूध सेल होता है आपका? दूध जो इधर मेरे पास अपने जानवर हैं ना, मेरे पास कभी जानवर 2 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 20 होते हैं। इस दूध की एवरेज नहीं है। मैंने जानवर कुछ रखे हुए हैं इधर कच्चे वाली दरिया वाली साइड पे, वहाँ से मेरा तकरीबन 6-7 मन दूध वहाँ से आ जाता है। वैसे एवरेज दूध जो है मेरे पास जो अपने फार्म का होता है, एवरेज दूध तकरीबन 2.5 से 3 मन मेरा अपना होता है तकरीबन। हाँ जी, तकरीबन 8-9 मन दूध मेरा इधर सेल होता है। चलो आपसे इजाज़त चाहते हैं, उसके बाद हमें कोई शेर सुनाएं, बस हम इजाज़त चाहते हैं उसके बाद। अभी शेर तो 12 साल हो गए हैं आप ये बिजनेस करते करते, कोई तो शेर शायद आपने याद किया होगा। शेर हम किसी और के लिए सुना देते हैं फिर। चलो सुना दे, कोई सुना दे, बस इजाज़त चाहते हैं उसके बाद। बस मैं तो यही कहूँगा कि
खर्च लम्हों में तेरे दस्ते कुशादा से हुआ, इतनी सदियों की मुशक्क़त से कमाया हुआ मैं। किस लिए सुनाया है? बस ये किसी के किसी लिए दोस्त सुनाया के बस है। सुनाया, उसके बाद इजाजत चाहते हैं। बस हमारे कुछ दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थे, अभी वो अपनी लाइफ में खुश हैं, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अस्मील भाई, आपने बड़ा हमें कीमती टाइम दिया। आपके वालिद साहब ने हमें बहुत कीमती टाइम दिया। हम अस्मील भाई और हाजी खुर्शीद साहब ने हमने जानवरों के हवाले से इंटरव्यू किया। उनके फार्म हाउस पे आज हम मौजूद थे, बड़ा मज़ा आया, हंसी मजाक हुआ और उनके सारे जानवरों ने उन्होंने विज़िट कराया बहुत प्रोटोकॉल से। आप इनसे इजाज़त चाहते हैं। अगर हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।